तो आज मैं पहुंचा हूं रतलाम जिले की सेलाना विधानसभा के नए विधायक कमलेश्वर डोडियार के गांव राधा कुआं में। विधानसभा क्रमांक 221 में उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और इसमें पूरे देश और प्रदेश में उनके नाम की चर्चाएं हैं। यहाँ से आपको एक व्यू बताते हैं। ये उनका घर का एक प्रवेश मार्ग है। यहाँ झंडा लगा है, एक फोटो लगी है, उनका चुनाव चिन्ह है। और उस तरफ आप देखिए, कैमरा पैन करके हम आपको बताते हैं कि ये जो झोपड़ी दिख रही है, ये सेलाना के नए विधायक कमलेश्वर डोडियार का अभी तक का आशियाना है। यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, यहीं पर रह के वो पले बड़े हैं, उनका परिवार भी यहीं पर रहता है। और अब देखिए, आप कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, डेली अब लोग उनसे यहाँ पर मिलने आ रहे हैं अपने नए विधायक से। तो हम लोग यहाँ पहुंचे हैं तो कमलेश्वर डोडियार जी जो नए विधायक हैं उनसे चर्चा करेंगे। चर्चा अनौपचारिक होगी और उसमें हम जानेंगे कि आखिर उनका मिशन क्या है, उनका विजन क्या है और यहाँ तक पहुँचने का उनका संघर्ष क्या है। आइए हमारे साथ। तो अब हम पहुंचे हैं कमलेश्वर डोडियार जी के आवास पे, जो कि सेलाना के नए विधायक हैं। सबसे पहले उनका ये आवास देखिए। इस झोपड़ी में उनका बचपन बीता है और हम कहें कि जवानी भी बीती है। अभी भी आप यहीं पर रहते हैं? मैं यही रहता हूँ। मेरी लाइफ थोड़ी सी साधु संत टाइप वाली है। मैं इधर घूमता रहता हूँ कभी कभार, और कभी कभार यहाँ भी आता हूँ। यहाँ भी रुकता हूँ मैं, लेट हो जाता हूँ तो कहीं, और घूमता रहता हूँ। एक जगह ठिकाना नहीं है मेरा। ये पीएम आवास का लाभ आपको नहीं मिला, पक्का मकान? मेरे को नहीं मिला लाभ। मेरे पिताजी को शायद मिला था, उन्होंने भी शायद एक कमरा बनाया, वो भी गिर गया बारिश वारिश हुई थी। मुझे तो बिल्कुल नहीं मिला अभी। अच्छा, अब बड़े चर्चे हैं आपके देश में और प्रदेश में, बाइक वाले विधायक, कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है अभी बहुत चर्चे बाकी है, मेरे ख्याल से बहुत चर्चे होंगे अभी तो। हम्म। बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या विजन है, क्या सोचा इन 5 सालों के लिए आपने? इन 5 सालों के लिए जिन लोगों ने मुझे वोट्स दिया है, उन लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा भला करना है। मेरे इलाके में सभी समाज के लोगों को मैं भला करूंगा। जिनने मुझे वोट नहीं दिया उन्हें भी मैं बहुत ज़्यादा भला करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में मुझे काम करना, हर वर्ग के हर व्यक्ति का मुझे भला करना है। जितना हो सके इतना भला करूंगा। इस इलाके में जो बुनियादी समस्याएं हैं, पीने का पानी, हर खेत तक पानी चला जाए ताकि खेती ठीक ठाक हो सके आदिवासी लोगों की, और इनको बाहर पलायन पर इधर उधर भटकना ना पड़े मजदूरी करने के लिए। खेती ठीक करने का मेरी इच्छा इरादा है। और ये लाइट इलेक्ट्रिसिटी बार बार कट हो जाती है, तो इसको भी मैं सप्लाई ठीक ठाक हो सके ऐसा करूँगा मैं। गांव की स्कूलें बहुत बिगड़ी हुई है, ख़राब हालात है, शिक्षक है नहीं, कहीं है तो पढ़ाते नहीं हैं, और बच्चे के माता पिता भी लापरवाही बरतते हैं, बच्चे भी लापरवाही बरतते हैं। हम लोग इन्हें भी ठीक करेंगे, काउंसलिंग जो चीज़ें होती है वो सही करेंगे हम लोग। और रोज़गार, पढ़े लिखे बहुत लोग हैं, उन पढ़े लिखे लोगों के लिए रोज़गार क्रिएट करने करवाने हैं। आपकी दो तस्वीर बड़ी चर्चा में रही। एक तो आप जब विधानसभा में दंडवत होकर प्रणाम कर रहे थे और दूसरा बाइक से आप जो पहुंचे थे। वो दंडवत होकर मैंने प्रणाम किया, उसमें तो एक तो ईश्वर को शुक्रिया अदा किया मैंने। हम जहाँ खड़े, जहाँ हम लोग बाथरूम में उसमें रहेंगे, तो भी अगर सच्चे दिल से ईश्वर को याद किया जाए, उसकी सुनवाई जरूर होती है। तो मैं वहाँ लेट करके सबसे पहले उस ईश्वर की मैंने शुक्रिया अदा किया, जो निराकार हैं, जिन्हें सब लोग कहते हैं कि कोई ईश्वर तो है जिनने ये ज़मीन पैदा करी, उन्हें मैंने शुक्रिया अदा किया। और दूसरा, मुझे वहाँ बार बार जाना है, वहाँ जाकर के बहुत कुछ करना है विधानसभा में, तो मैंने विधानसभा का भी प्रणाम किया वहाँ पर, मैंने सीढ़ियों पर। बाइक भी आपकी चर्चा में आ। बाइक तो आप देखो कि भी चुनावों के दौरान मेरे बहुत सारे साथियों ने मेरी मदद करी, कुछ ने दो पैसा भी खर्च किए। कल लड़कों ने, जो है जेएस के साथियों ने, भूखे पैसे भी काम किया है। अब मैं बार बार इन्हें परेशान करा तो ठीक नहीं है। मैंने 2-3 कार्यकर्ताओं को बोला कि मुझे विधानसभा जाना है, मुझे बुलावा आया, वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करने, औपचारिकता फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करवानी है। समय पर नहीं मिल पाई, मैं थोड़ा लेट हो रहा था। मैंने अपने साले साहब की बाइक उठाई और मैं निकल गया था बाइक से। अभी आपको 2 गनमैन मिल गए हैं, ये आपने मांगे थे या दे दिए सरकार ने? एक अधिकारी का है, और मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सूचना ज़रूर की थी कि मेरे साथ में खतरे हैं, मैं पार्टी का अकेला विधायक हूं और मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो और मेरे साथ में खतरे पहले से, चुनावों के दौरान भी खतरे थे, चुनाव के पहले भी खतरे थे। कई जगह मेरे साथ भी मतलब गलत हरकतें हुई थी, रास्ते में गाड़ी रोक लेना, कांच वाँच फोड़ देने से चीज़ें हुई थी। 2 दिन पहले मैंने एडीजी जी साहब को अवगत भी करवा दिया भोपाल में। एक आधिकारिक तौर पर मिले हैं और एक और ये हमारे साथ हो जाएंगे, इनका नाम भी हमने डाल दिया है। 2 हैं। अच्छा, एक तस्वीर और काफी चर्चा में रही, मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात की। क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई? अब तक के जीवन में वो मुलाकात दूसरी मुलाकात थी। पहले भी हम लोग खड़े खड़े मिले थे, कहीं घर ज्ञापन वगैरह देना था। मेरे ख्याल से करीब 10 सेकंड मेरी बात हुई थी, सन 2018 के आखिरी में। चुनाव जस्ट होने वाला तो उसके पहले बाजने में हुई थी मुलाकात। उसके बाद में 2 दिन पहले मिला, लगभग 15 मिनट बैठ करके हमने अच्छे से बात करी। वही बात, तो बहुत सकारात्मक नजरिया बातचीत साहब। का विषय क्या था, अगर आप बताना चाहें? बातचीत के एक तो मैंने साहब को बोला कि साहब मैं जीत करके आया हूँ, और मेरा जो इलाका सचमुच में बहुत पिछड़ा इलाका है। आपकी जो पार्टी है बीजेपी, उस पार्टी के भी विधायक रहे हैं। झाबुआ ले लो, अलीराजपुर ले लो, आप धार ले लो,
उधर बड़वानी खरगोन उधर भी हालत ख़राब है। जबलपुर का जो गोंडवाना इलाका है वहाँ पर भी भारिया सहरिया गोंड जो कोरकू है इनकी भी हालत ख़राब है। तो मैंने ये तो शिकायत करी साहब को। पैसा बहुत लगा होगा बीजेपी के राज में, कांग्रेस के राज में, मगर वो सही जगह से लग नहीं रहा, इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है और मैं ठीक करूँगा। और मैंने एक मेरी मांग थी वहाँ पर मंत्रिमंडल के अंदर मैं जगह चाह रहा था, वो मैंने अवगत करवाया साहब को कि मुझे अगर आप मंत्रिमंडल में जगह देंगे तो मंत्री जो बनता है कैबिनेट का वो पूरे मध्य प्रदेश का रहता है, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों की भलाई करने के लिए 4-5 मंत्रालय थे। मैंने बोला उनमें से इनमें से मुझे कोई सा एक देंगे, मैं अच्छे से काम करूँगा, ये मैंने कहा उनको। और आपके कुछ साथी नाराज हो गए बीजेपी के मुख्यमंत्री से मिलने से, पद मांगने से? एक भी व्यक्ति नाराज नहीं है और ना होगा। अगर आपको ऐसा लगता होगा तो मैं थोड़ा सा, मेरा एक तरीका है जादुई तरीका से, जो नाराज है वो भी बिल्कुल खुश हो जाएंगे। जो लोग हम लड़ते झगड़ते आपस में थे चुनाव में, आपने चमत्कार देख ही लिया। मैंने नामांकन फार्म सबमिट किया, उसके पहले सारे पूरा जयस मेरे से नाराज था। 4 जिला पंचायत चारों मेरे से बात करना पसंद नहीं करते थे। ये तो कह रहे थे हम तो किसी और को उम्मीदवार करा। मैंने जादू किया ही, आपने देख ही लिया। कोई नाराज नहीं होगा मेरे से। तो कोई आश्वासन मिला मंत्री पद का? साहब ने बोला, बिल्कुल मुख्यमंत्री साहब ने बोला कमलेश्वर तुम अभी छोटे हो, नए हो, तुमको काम सीखना पड़ेगा अभी तो। अगर मान लो तुम्हें अचानक से मंत्री बना दीजिए, क्या करोगे तुम लोग, क्या समझिए, थोड़ी सी डेवलप करो। तो साहब ने बोला 4-6 महीने आप लोग सीखो, काम देखो, विधानसभा सत्र अटेंड करो, उसके बाद में आपका बिल्कुल आप जो मांगो वो मिलेगा। साहब ने ऐसा बोला। अच्छा, एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है कि आप एक साइकिल पे हैं और टिफिन चला रहे हैं, वो कहाँ की तस्वीर है, कब की है? वो साहब सन मेरे ख्याल से सन 2017 का होगा, जब दिल्ली में था। मैं दिल्ली में लॉ में एडमिशन था मेरा, फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ में था, और वहाँ बहुत बुरी हालत से मैं गुजरता था। तो फिर मुझे एक जगह काम मिल गया था टिफ़िन सेंटर पे। मेरी ड्यूटी दी थी कि आपको टिफ़िन बांटना है। नोएडा जो है दिल्ली में, नोएडा करके हैं, उस नोएडा में 6 सेक्टर वगैरह होते हैं, 62-63 इस टाइप से। वहाँ पर मैं वो टिफ़िन ले जाता था और साइकिल पर बांटता था, सर्व करता था। उससे मुझे एक महीने के मेरे ख्याल से 7,500 रुपये मिलते थे एक महीने के, 2017 में। अच्छा, आपका मैं डिक्लेरेशन देख रहा था तो काफी सारे मुकदमे भी दिखे आपके ऊपर। तो क्या ये राजनीतिक मुकदमे हैं या साजिश है, क्या स्टेटस है इनका? उसमें राज टोटल 16, दो एक जिला बदर और एक रासू का, सब मिला के 18 हैं। 18 में से 2 मुकदमे साजिश है और बाकी सारे मुकदमे राजनीतिक है। पुलिस पर दबाव बनवा के और पुलिस पर प्रेशर क्रिएट करके और मुकदमे बनवा देते हैं। 353 का हुआ, पथराव का हुआ, जिला बदर का हुआ, रासू का, ये सारे के सारे पॉलिटिकल हैं। और ये प्रेशर वाले हैं, दबाव बना के कर्मचारियों पर। और एक राजनीतिक साजिश थी, 376 का मेरे ऊपर लगा था वो। तो अब क्या ये सारे एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर होंगे? जैसी इनकी इच्छा, ये जैसा चाहे वैसा, मैं तो तैयार, मेरी ओर से वैसा नहीं है कोई। क्योंकि अब आप एमएलए हैं तो आपकी सुनवाई वहाँ होनी चाहिए। जहाँ ये चाहते हैं वहाँ कोई इशू नहीं। मैंने आधी से ज़्यादा लड़ाई तो मैं आसमान के ऊपर वाले के छोड़ देता हूँ, वो सब निपट लेता है। ये मर्जी पड़े वहाँ चले, कोई इशू नहीं। पहली बात तो सरकार तो अच्छी सोच वाली लग रही। कांग्रेस के लोगों ने मुझे परेशान किया है। आज अगर कांग्रेस भी 150 सीटें ले आते तो हम इनके साथ भी मिलकर काम करने को तैयार हैं। ऐसा नहीं, मेरी अपनी पार्टी है और सकारात्मक तरीके से काम करना चाहता हूँ। सारे लोग मेरी मदद करेंगे। अब लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है और चर्चाएं हैं कि अब रतलाम झाबुआ लोकसभा भी आप लड़ेंगे। मैं देखिए, मेरा कोई सपना नहीं है। मैं बराक ओबामा सन 2009 जनवरी 2009 में तय कर चुका था मैं कि मुझे भी पॉलिटिक्स में करना है ओबामा की तरह। बड़ा नहीं सोचा था, सिर्फ सरपंच का सोचा था। मेरे पिताजी भी यहाँ कहीं बैठे, मैंने इनके सामने प्रस्ताव रखा मुझे सरपंच बनना है। इनने साफ साफ मना कर दिया कि तू सरपंच बनेगा तो लोग अपने को यहाँ से भगा देंगे। हम आसामी लोग, आसामी का मतलब होता है बाहर से आया हुआ माइग्रेटेड आदमी, उसको आसामी कहते हैं। पटेल अपने को सताएंगे, परेशान करेंगे, तुझे नहीं लड़ना है। तो मैं नाराज हो गया। नाराज होने के बाद 4-5 साल तक मैं घर ही नहीं आया, इनसे बात ही नहीं करी मैंने घर वालों से। और फिर मेरे मन में लगा रहा कि मुझे सरपंच बनना है, बनना है, बनना है। कोशिश करी थी, लेकिन 2015 में भी हम लोग फॉर्म नहीं भर, तब मैं भटका हुआ मेरा जीवन था। 18 में डायरेक्ट हम लोग सीधे से, उसमें माहौल ऐसा बना हुआ था तो हमने विधायक का भरा दिया सीधे से। अच्छा, आपने शायद वकालत भी की है, कहाँ से की है? मैंने लो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। क्लासेस सारी कंप्लीट है, 2 पेपर्स आर रिमेंस, 2 पेपर भी बाकी है। कहीं पे वकालत की थोड़े दिन के लिए? वकालत तो नहीं किया, मैं इंटर्नशिप किया हूँ रतलाम में। मैंने इंटर्नशिप की है, वहाँ कुछ सीखने का काम भी किया मैं। अब जमानतें वगैरह भी छोटे मोटे में खड़ा हो जाता था अपने सीनियर की जगह पर, करवाई हमने काम। तो 100 दिन पुरानी आपकी पार्टी है बीएपी, भारत आदिवासी पार्टी, और एमपी में विधायक बन गया। तो अब आगे इस पार्टी का विस्तार की जिम्मेदारी आप पर है या संगठन क्या सोच रहा है? ये अभी तक तो मेरे को इशारा ये है कि मुझे जिम्मेदारी शायद देने वाले, ऐसा लगा है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, सूचना करी है कि आप अकेले जीते हैं तो इतने सारे लोग कैसे फेल हो गए, ये क्यों नहीं जीत पाए। जो फार्मूला आपके पास में है जीतने का, वो फार्मूला आपको पूरी स्टेट में लागू करना पड़ेगा। इन बातों से मुझे लग रहा है शायद मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। चलिए, शुभकामनाएं आपको। ये थे कमलेश्वर डोडियार जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से उनका जीवन रहा है, किस तरीके का संघर्ष रहा है और क्या वो इलाके के लिए करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।